नमस्कार, मैं प्रमोद शुक्ला फिर आ गया हूं आपके पास एक नई कहानी के साथ। चालबाजी, गद्दारी और बेवफाई ये आजकल की कहानी हो गई है। ये कहानी है लखनऊ के एक मिडिल क्लास फैमिली की। जगह और पात्र के नाम बदले हुए हैं मगर कहानी हूबहू वही है। ये कहानी है राजीव और उसकी पत्नी पूजा की। दोनों बड़े ही प्यार से एक साथ रहा करते थे। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी अचानक The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. साला फोन भी बंद है और दरवाजा भी नहीं खोल रही है। राजीव, राजीव, राजीव उठो ना। अरे देखो तो सही तुम कहाँ सो रहे हो। उठो, उठो। तो क्या करता मैं? कितनी बेल बजाई, तुमने दरवाजा ही नहीं खोला तो थक हार कर यहीं सो गया। सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा। अरे तो कॉल कर लेते, मुझे कैसे पता होगा कि तुम आ रहे हो। एक्चुअली मैं स्वाति के बर्थडे पार्टी में गई थी, आने में देर हो गई तो उसने वहीं रोक लिया। कोई बात नहीं मेरी जान, मैं तो तुम्हारी खातिर पूरी जिंदगी गलियों में भटक सकता हूँ। और फिर तो ये अपने घर के दरवाजे पर सोने की बात थी। हद है, कहीं भी शुरू हो जाते हो तुम। अरे कहाँ जा रही हो? यहाँ तो लोग कभी भी कहीं भी अपनी गर्लफ्रेंड को न जाने कहाँ कहाँ टच करते हैं। तुम तो मेरी वन एंड ओनली सेक्सी बीवी हो। तुम्हें क्या मैं प्यार भी नहीं कर सकता? हद है यार, दरवाजा तो खोलने दो। क्या है ये प्यार है मेरी जान। Look, I'm so tired. तो आ जाओ, मैं तुम्हारी सारी थकान मिटा देता हूँ। आजकल तुम्हारा कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा ये रोमांस। जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, उसे तो सब कुछ कम ही नजर आता है। एक मिनट। अरे किसका फोन था? मम्मी का फोन है। अरे यार, सारी दुनिया मेरे प्यार के पीछे ही पड़ गई है। इसीलिए कहती हूँ अपना प्यार संभाल कर रखो। हेलो, संभाल के रखूं?
अभी बताता हूँ। अच्छा, मैं 5 मिनट में कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके, बाय। क्या बोला मम्मी ने? क्या मतलब? ये कैसा सवाल है? मेरी जान, जब तुम प्लस कर रही थी ना, मुझे ऐसा लगा कि मम्मी जी ने ज़रूर कुछ स्पेशल बोला होगा। माँ ना कुछ भी बोलती है। मैं नहाने जा रही हूँ, ठीक है? आजकल पूजा का ना ये फोन का चस्का कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। वाह मोहित, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तभी तो असली मजा है सरप्राइज का। वेरी गुड यार। आजा। और बता। कुछ नहीं यार, बहुत दिनों से मिला नहीं था तो सोचा मिल लूं। मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि डायरेक्ट जाके सरप्राइज करता हूँ। सरप्राइज करने का अलग ही मजा है। बहुत अच्छा किया तूने। भाभी जी तुम्हें कॉल करने वाली थी, मैंने ही मना कर दिया। फिर मैंने तुम्हारे ऑफिस पे कॉल किया, पता चला साहबजादे तो पहले ही निकल चुके हैं। बस फिर मैं इधर ही रुक गया। अच्छा लगा मुझे तुम्हें अपने घर पर देखकर। वाह यार, यू आर सो लकी मैन। भाभी जी कितनी सुंदर है। वो तो है ही। वो तन से भी सुंदर है और मन से भी, इसीलिए तो मेरी जान है। जान तो है। I mean, तुम्हारी। वैसे आज तो तुम कुछ ज़्यादा ही सुंदर दिख रही हो। आप दोनों भी ना। मैं तो अपनी किटी पार्टी के लिए तैयार हो रही थी, तभी मोहित आ गए। ये तो और भी अच्छी बात है भाभी जी। जाइए आप किटी पार्टी कीजिए और हम दोनों दोस्त यहाँ पर अपनी महफिल सजाते हैं। क्यों, क्या बोलता है मेरा दोस्त? नाइस आइडिया। मैं भी अपने फ्रेंड के साथ पार्टी कर लूंगी और राजीव की भी पार्टी हो जाएगी। प्लान बुरा नहीं है, बट आज मूड नहीं है। टेंशन क्यों लेता है यार, मैं हूं ना, मैं मूड बना दूंगा। ओके देन, फिर मैं निकलती हूँ। ओके आप दोनों दोस्त एंजॉय कीजिए। ओके। चल एंजॉय करते हैं। अच्छा ये बता, तू कब से पीने लगा? पहले तुझे वो बहुत मनाना पड़ता था। अबे जब से तूने छोड़ा ना, मैंने पीना शुरू कर दिया। चल। पूजा के आने के बाद ना यार, कभी कोई नशा चढ़ा ही नहीं यार, और मन भी नहीं किया कभी पीने का। मेरे लाइफ में तो इसके अलावा कोई है ही नहीं जिसके लिए मैं नशा छोड़ूं। इसका मतलब तूने अभी शादी नहीं की? क्यों? हर किसी की लाइफ तुम्हारी तरह लकी थोड़ी होती है भाई। अच्छा ये बता, अभी तेरा चक्कर किससे चल रहा है? हाँ? ये यार एक लड़की बहुत ही कातिलाना है। जब ये नजर करके देखती है ना,
सुनो दिल छलनी हो जाता है। क्या बताऊँ कि क्या ही चीज़ है यार वो। कब मिलवा रहा है भाई उस कतीली गिटार से? हाँ, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है यार। जब बोल मिलवा देता हूँ मेरी जान। चल इसको खत्म कर। ये यहाँ क्या कर रहा है? एक्चुअली इसे कुछ ज़्यादा ही नशा हो गया था तो ये इधर ही सो गया। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। आप भी तो नशे में हैं। इस हालत में ड्राइव करके घर जाना आपके लिए सही नहीं होगा। आई थिंक यू आर राइट। मुझे ना कैब बुक कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं कह रही थी कि आज रात आप यहीं हॉल में सो जाइए, कल सुबह होते ही चले जाइएगा। इसे भी अपना ही घर समझिए। ठीक है, अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो रुक जाता हूँ। बिल्कुल नहीं, आप यहीं पर आराम से सो जाइए। राजीव, राजीव, पूजा, पूजा, पूजा। एक नंबर का पागल है। तुम यहाँ बैठे गप्पे मार रही हो और मैं वहाँ कब से आवाज लगा रहा हूँ। अरे देखो ना मोहित कितना फनी है। कब से हंसा हंसा के मुझे पागल किए हुए है। एक ब्लैक कॉफी बना दो प्लीज। क्या यार, तू तो एक ही बोतल में टल्ली हो गया। तू तो चुप कर। दारू पिलाई थी, उसमें कुछ मिला के पिलाया था? हाँ, पागल है क्या? अरे मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। तुझे अगर ऐसा लगता है ना तो आज के बाद मैं इस घर पे कभी नहीं आऊँगा, समझा? दो बहुत पुराने दोस्त बहुत दिनों के बाद मिले, साथ में खाया पिया, ड्रिंक किया, एंजॉय किए। मगर ऐसा क्या हो गया उनके बीच में कि राजीव मोहित से नाराज हो गया? क्या राजीव को मोहित का पूजा से बात करना या पूजा की तारीफ करनी उसे पसंद नहीं आई? मगर मोहित तो हमेशा से ऐसा ही रहा है। हरफन मौला, मस्ती मजाक, ये तो उसके सेंस ऑफ ह्यूमर थे। चलिए आगे देखते हैं कि आखिर राजीव अपने दोस्त मोहित से क्यों नाराज हो गया।
एक काम करो, तुम काम कर लो, ठीक है? बाद में बात करते हैं। चलो बाय। नहीं, इस बारे में अभी तक तो सोचा नहीं है मैंने। क्यों? अच्छा ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ओके? ख्याल रखना। किससे बात कर रही थी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुम किससे बात कर रही थी? ये कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। पूजा, मैंने तुमसे एक सीधा सा सवाल किया है कि किससे बात हो रही है। मैं आजकल नोटिस कर रहा हूँ कि पूरे दिन तुम फोन पे लगे रहती हो। आखिर कौन है जिससे बात करती हो तुम? मुझे उसका जवाब चाहिए। देखो, तुम मेरी पर्सनल लाइफ में मत बोलो, समझे तुम? मैंने कभी तुमसे पूछा क्या कि तुम किससे बात करते हो, क्या करते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ नहीं जाते हो? हाँ? अरे तो पूछो ना, किसने मना किया है? मुझे नहीं पूछना है तुमसे। कहाँ जा रही हो? बात मत करो मुझसे तुम। शिट। पता है, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। तुम्हें मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है ना? हाँ, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्यों? सोच रहा हूँ डॉक्टर को दिखाना है। क्या हुआ? रुको, मुझे देखने दो। फीवर तो नहीं है तुम्हें? लगता है लगातार काम करने की वजह से तुम्हें थकान हो गई है। एक काम करो, तुम जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध बना कर लाती हूँ। उससे तुम्हारी थकान भी दूर हो जाएगी और तुम्हें अच्छी नींद भी आ जाएगी। ठीक है? ठीक है। जाओ। ये लो, गर्मा गर्म दूध पी लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। एक गिलास पानी लाना। पानी का क्या करना है, दूध पियो ना। प्यास लगी है यार, पहले पानी पी लेता हूँ फिर दूध पी लूँगा। ये लो पानी। हद है यार, इतनी प्यास थी यार। इतना सा पानी पीने के लिए तुमने मुझे इतना परेशान किया। तुमने ना कभी कभी, मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए मनपसंद खाना बनाया, लेकिन तुमने उसे हाथ तक नहीं लगाया। और फिर भी बीमारी का बहाना करके तुम मुझे ऐसे परेशान कर रहे हो। कभी कभी ना जो तुम पर
राजीव, राजीव। तरस आता है तुम पर, ये सोचकर कि तुम कितने बड़े चूतिए थे। आ गए तुम? आ गया मेरी जान। क्या मैंने तुम्हें पता है? मैं भी। चलो अंदर चलते हैं। चल। मेरी जान, काम हो गया ना मेरी जान? जैसा तुमने बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। बहुत आराम की मौत दी है तुमने उसे, ना उसे पता चला और ना ही मुझे। आखिर दोस्त था मेरा, तड़फा तड़फा के मारता तो मज़ा नहीं आता। यूँ ना वो अपनी ज़िंदगी अभी थोड़ा और जी सकता था, मगर बार बार मेरी जान को अपनी जान बताकर उसने खुद की जान गंवा दी। अच्छा तुम तो उसे ड्रिंक करा कर मारने वाले थे ना? फिर मारा क्यों नहीं? क्या है ना, अगर उसको उस दिन मार दिया होता तो हम दोनों शक के घेरे में आ जाते, और आज हम दोनों पे कोई भी शक नहीं कर सकता। वैसे सारी बातें छोड़ो, चलो रोमांस करते हैं। वैसे भी तुम्हें तो पता है ना, तुम्हें देख कर आई कांट कंट्रोल। मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्या है ना, मेरी जान ज़रा नादान है, इसीलिए पहले से प्लान बी और प्लान सी रेडी करके आया था। मुझे भी अच्छे से पता था कि जब सांप आस्तीन का है तो डसेगा, और डसेगा ही नहीं, बार बार डसेगा। और मैंने तो दो सांप एक ही आस्तीन में पाल रखे थे। बस इसीलिए साला हम दोनों की बनती थी। साला हम दोनों ही स्मार्ट थे। मेरी जान, पहली बात तो ये कि जब कुछ ऐसा करते हैं ना तो पहले ये देख लेना चाहिए कि कोई मोबाइल हैक तो नहीं हो गया है। और दूसरी बात, जब तुमने वो गर्मा गर्म दूध का गिलास मेरे हाथ में देकर जाने का निश्चय किया, तुम्हें याद भी नहीं कि गर्मा गर्म दूध का गिलास तुमने मुझे दिया और मैं उसे एक ही सांस में पी गया। हाँ? इंस्पेक्टर साहब, आपने इन दोनों की बातें सुन ली है ना? ले जाओ इन दोनों को। चल तेरी आशिकी ना
मैं लॉकअप को निकालता हूँ। चल पकड़ इसको। पूजा का अक्सर कॉल पर लगे रहना, पूजा का कॉल हमेशा बिजी आना, इन बातों ने राजीव को अलर्ट कर दिया। फिर राजीव ने पूजा का मोबाइल चेक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन पूजा भी कम नहीं थी। वो अपने सारे कॉल डिटेल्स को डिलीट कर देती थी और मोहित का नंबर भी उसने मम्मी के नाम से सेव कर रखा था। कई दिनों तक तो राजीव ये तक नहीं पता कर पाया कि आखिर ये मामला क्या है। फिर एक दिन राजीव ने पूजा का मोबाइल हैक कर लिया। अब पूजा के सारे मैसेज, कॉल डिटेल सब कुछ राजीव के पास आ गए थे। जब उसे सच्चाई पता चला तो वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। कभी उसका दिल करता कि मोहित को मार डालूं, तो कभी पूजा को मारने का ख्याल आता। फिर वो सोचता कि उन दोनों को सामने लाकर उनसे पूछूं कि आखिर उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। मुझे मारने की साजिश की भी तो किसने? मेरी पत्नी और मेरे जिगरी दोस्त ने। किस लिए? अपने हवस को शांत करने के लिए। फिर उसने अपने दोस्त की सहायता ली और पूरा प्लान बनाया। राजीव के सेफ्टी के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दुर्घटना से देर भली, इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।